हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री यानी इतिहास के 40 प्रश्न। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, तो हम यहाँ 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं और पेपर ऐसा यानी कि प्रश्न ऐसा होगा जो कि पेपर में आ जाए। तो चलिए देखेंगे हम आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर करिएगा। यानी अपनी नोटबुक अपनी कॉपी में आंसर टिक कर दिए कि पहला सही है या गलत। उसके बाद लास्ट में मुझे बताएंगे कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। और लगातार बहुत बच्चे देख रहे हैं, जैसे कि अतीफ़ा देख रही हैं और नाजिया बढ़िया आंसर कर रही हैं, तो बाकी बच्चे भी आंसर करते रहें। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तन हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में कब हुआ था। अब जन्म पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 570। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के वर्ष, यानी ये 622 में मक्का से कहाँ गए थे, मदीना गए थे, किस संवत की शुरुआत होती है, तो कहेंगे हिजरी संवत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। बात करेंगे ये कब आक्रमण करता, तो कहेंगे 712, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो यहाँ सोमनाथ मंदिर की बात कही जा रही, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1025। अगला प्रश्न क्या है कि शाहनामा के रचयिता कौन है जो महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे, यानी कि जो महमूद गजनवी थे उनके प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने शाहनामा की रचना की है। अलबरूनी नहीं होगा, अलबरूनी नहीं होगा। पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, फिरदौसी। क्या कहेंगे, फिरदौसी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहेंगे अलबरूनी। क्या हो जाएगा, बी, ये भी महमूद गजनवी के साथ आए थे। अगला प्रश्न क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। आपको बताना है कि किन के बीच लड़ा गया था, आपको क्या बताना है, किन के बीच लड़ा गया। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जो बच्चे नए हैं चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो अगर केवल संस्थापक लिखा रहा है तो क्या कहेंगे ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन। अगर यही वास्तविक लिखा होता तो हम इल्तुतमिश लगाते। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा करवाने को पूछा गया। अगर न्यू की बात कही जाती तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता, लेकिन पूरा इल्तुतमिश करवाएगा, ठीक है। प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, नहीं तो गलत भी हो सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी, कहेंगे राजिया सुल्ताना। कौन हो जाएंगी, तो राजिया सुल्ताना करेक्ट आंसर है। चलिए 11 नंबर का आंसर करेंगे सभी। क्या हो जाएगा 11 नंबर का करेक्ट आंसर कि 40 तुर्कों का जाल यानी तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था। बात गठन की पूछी गई है तो कहेंगे इल्तुतमिश। अगर इसको तोड़ा यानी खत्म किसने किया था, तो बलबन कहेंगे, ठीक है। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस सुल्तान ने दरबार में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत की थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और पता होगा ना, उसने लोह और रक्त की क्या शुरुआत की थी, नीति अपनाई थी, लोह और रक्त की। तो बात बलबन की हो रही, किसकी, बलबन। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न बाजार नियंत्रण व्यवस्था यानी मार्केट रेगुलेशन लागू करने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, दिल्ली का सुल्तान कौन था। हमने बाजार नियंत्रण व्यवस्था की बात कही थी यानी बाजार प्रणाली की, कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रसिद्ध मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता किसके साथ आता है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम नहीं लगाना है। अगला प्रश्न क्या है कि दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद यानी देवगिरी को उसने नाम बदला था, क्या रख दिया था, दौलताबाद, स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था, तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में होती है, यह
कौन करवाता है? आपको बताना है कि 1504 में आगरा की स्थापना कौन करवाता है? तो कहेंगे सिकंदर लोधी, जो कि इसका वंश क्या हो जाएगा? लोधी वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी? बताएंगे किन दो भाइयों ने किया था? कहेंगे हरिहर और बुक्का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि आमुक्तमाल्यद पुस्तक के लेखक तथा विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो 18 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न बहमनी वाला देखेंगे। क्या है प्रश्न कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किसने की थी? बताएंगे किसने की थी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बात बहमनी की चल रही तो 19 का आंसर हो जाएगा हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन और बहमद शाह, ये दोनों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न क्या है कि भक्ति आंदोलन के उन संत का नाम बताइए जिन्होंने सखियों और शबद, सखियों ने साखी, क्या होना चाहिए? साखी होना चाहिए, बात याद है ना? यहाँ सखियों ने साखी और शबद और क्या था? रामायणी, 3 थे ना, लेकिन यहाँ रामायणी नहीं, लेकिन साखी और शबद की रचना की तो कहेंगे संत कबीरदास। और इनकी एक रचना होती है, इसी का संग्रह किसमें मिलता है? कहेंगे बीजक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि सूफी संत के निवास स्थान या आश्रम को क्या कहा जाता था? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानकाह। क्या बोलेंगे? खानकाह बोलेंगे। अगला प्रश्न पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बीच में हुआ था, बताइए किन के बीच लड़ा गया? हुआ कब होता है? 1526 में। लड़ा किसके बीच में जाता है? देखिए प्रथम युद्ध की बात चले, याद रखिएगा। तो क्या कहेंगे? बाबर और इब्राहिम लोधी, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी है? देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न पूछा गया है, इतना बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुझ के बाबरी की बात होगी तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न खानवा का युद्ध कब होता है? तो कहेंगे 1527 में। आप बताइए कि बाबर और किस राजपूत राजा के मध्य लड़ा जाता है, यानी यह युद्ध होता है? 24 का आंसर हो जाएगा राणा सांगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सड़के आजम के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण रुपया नामक सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया? बताइए रुपया नामक सिक्का और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाता है? तो याद है ना, शेरशाह सूरी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो अकबर की बुआ और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में होता है, सन को याद रखना है। अब बताना है किन के बीच हुआ था? तो अब अकबर रहेगा, अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध है 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह और किस राजा के बीच होता है? बताएंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप किसके बीच होता है? तो महाराणा प्रताप के बीच में। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म या मत का नाम क्या था? इबादत खाना था, दीन ए इलाही था, सुलह कुल था, महाराज नामा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? कहेंगे दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि अकबर नामा तथा आईने ए अकबरी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी अबुल फजल, जो कि इनके 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जब चित्रकला के स्वर्णकाल की बात कही जाएगी तो हम कहेंगे जहांगीर, लेकिन अगर स्थापत्य कला की बात कही जाती तो हम क्या कहते हैं? शाहजहां कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय के प्रसिद्ध सोने की जंजीर लगवाई थी? तो ये बात किसने कही थी, यानी ये काम किसने किया था? तो कहेंगे ये काम भी जहांगीर ने ही किया था। अगला प्रश्न क्या है कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। अब ताजमहल जैसे ही सुना क्या बताएंगे? शाहजहां। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। अगला प्रश्न क्या है कि मुगल
सम्राट को उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। बताइए किसे जिंदा पीर कहा जाता था, बताएंगे तो कहेंगे औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। अगला प्रश्न क्या है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। 36 का आंसर रायगढ़ के किले में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद को किस नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न या अष्टसखा। तो 9 तो आएगा नहीं, बाकी अष्ट में से आप बताएंगे करेक्ट क्या हो जाएगा। 37 का आंसर बी हो जाएगा, अष्टप्रधान कहते थे। क्या कहते थे, अष्टप्रधान कहते थे। अगला प्रश्न कि शिवाजी महाराज द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला सुरक्षित कर कौन सा था। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, चौथ और सरदेश मुखी। ये कर किसने लगाता है या यह पूछा जाएगा कि यह कर किससे संबंधित है, तो मराठा राज्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा कि क्या हो जाएगा कि अंतिम शक्ति, क्या लिखा है, अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन था जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो अंतिम मुगल कौन होगा, तो कहेंगे औरंगजेब। इसके मरने के बाद समझ लो मुगल का एकदम से ही पतन हो गया। ठीक है, और 1857 की क्रांति में एक भी शासक नहीं बचा, नाम मात्र का भी शासक नहीं बचता है। अब 40 नंबर प्रश्न ये आपके लिए HW है। प्रश्न को देखिएगा कि अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवि किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में ये बताइए क्लास कैसी लगी, और एक बहुत ही जरूरी बात कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, ये बात बहुत ही जरूरी है, इसको जरूर बताइएगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम रीजनिंग पर आएंगे, तो बातों को ध्यान से सुनिए। बाकी जो भी पढ़ाया गया, अगर आपने प्रैक्टिस सेट, मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करवा दी, उनको भी जरूर देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो मिलते हैं कल के क्लास में।